हेलो फ्रेंड्स, दीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके पास आए हैं। एनटीपीसी का जो अभी 28 दिसंबर को पेपर हुआ है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं। आगे के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसलिए हम ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से दिया गया है, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ये सामाजिक का क्वेश्चन है आपका, सोशल साइंस का। ये परियोजना तमिलनाडु में है। ये विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। आपको पता ही होगा डीआरडीओ का अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। और अगला क्वेश्चन आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इसका पानीपत का अगर प्रथम युद्ध आपको पूछा जाए तो ये आपका फर्स्ट होगा 1526 में। और अगर आपको पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो वो 1761 में हुआ था। ये क्वेश्चंस पानीपत के युद्ध से बनते हैं। 3 क्वेश्चंस कि पहला युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था और तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ये मुझे लगता है सभी लोग कर लेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये आप ध्यान रखें कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देना जाते हैं तो बिहार ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के आपको वर्तमान राज्यपाल तथा वहां के सीएम ये पता होने चाहिए। ये कभी ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे बन ही जाता है। तो आप देख लीजिए, बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो फागू चौहान जी हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है, 1905 में बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552, लेकिन अभी जो लोकसभा में सदस्य हैं वो 545 सदस्य हैं। तो ये 545 552 तक अधिकतम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। आपसे अधिकतम पूछा गया था इसलिए आपको 552 पर टिक करना था। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में ही है, यानी अपने महाद्वीप में। अगले देखते हैं आगे क्वेश्चन है, द्विसदस्यीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है। तो ये द्विसदस्यीय शासन व्यवस्था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना इन राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ टेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है। तो कार्ल लीनियस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया। तो पॉल और मिलग्रो और रॉबर्ट विल्सन, इनको आपका पुरस्कार दिया गया है नोबेल का अर्थशास्त्र में। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने किया। संविधान सभा बनाने का विचार जो सबसे पहले दिया था वो मोतीलाल नेहरू यानी नेहरू जी के पिताजी ने दिया था। ये स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आपका, 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड जो है गली बॉय पिक्चर को दिया गया है। टिहरी बांध किस राज्य में है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। ये टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में उपस्थित है। अब आगे देखते हैं, 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश
ने किया है। 5 बार कॉमनवेल्थ का गेम्स का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश है उसने किया है। आगे देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे। अगले देखते हैं, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ये बॉयल का नियम है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, पैरों की बीमारी है, पैर इसमें टेढ़े से हो जाते हैं थोड़े से। तो विटामिन डी के सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य की किरणें। तो सुबह सुबह सूर्य की धूप में बैठना चाहिए जिससे कि रिकेट्स जैसी बीमारी या विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में ना हो। आगे देखते हैं, 49वीं समानांतर रेखा किस देशों के मध्य है? क्या समानांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो भारी जल का सूत्र जो होता है वो D2O होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसे याद कर लीजिए, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत फेमस है, वो होता है E बराबर mc²। E बराबर mc²। यहाँ पे E ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, M द्रव्यमान को तथा C प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। अगर सापेक्षता का सिद्धांत का फॉर्मूला यही होता है E बराबर mc²। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वायसराय था अंग्रेजी शासन का जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी 13 अप्रैल 1919 के लगभग लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही वायसराय थे। सदिश राशि कौन है? वो कोई ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको 4, उसमें से 3 सदिश राशियां लिखी गई होंगी और 1 सदिश, तो उसमें से ये वेग सदिश राशि है आपकी। UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो इनका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। ये आप ध्यान रखें, न्यूयॉर्क पड़ता है USA में। प्लासी का युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। BARC का मुख्यालय। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। येन किस देश की मुद्रा है? येन जापान की मुद्रा है। ये तो शायद आपको पता ही होगा। FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसी के साथ आज मैं इतने ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट ढूंढा, हमने इतने क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए थे, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए। थैंक यू।